नमस्ते दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर किसी भी डिजिट को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आंसर आप जो है इजी मोड में कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, चाहे वो 10 100 डिजिट का ही क्यों ना हो। उसको आसानी से हम कैसे उस आंसर को अपने सामने जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है कि आपको पहले तो ये समझना है कि ये टेक्निक सिर्फ वहीं पे यूज़ होगी जहाँ पे 9 को इस्तेमाल किया जाए। और अगर 9 मतलब अगर अकेला 9 है तो वो आसानी से तो बैलेंसिंग रूल से भी निकाल सकते हो। तो अगर 9 आपके पास मल्टीपल टाइम है, मतलब 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो और लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे 3 तरह के टाइप्स हैं। अगर 9 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले उन टाइप्स को अंडरस्टूड हमें करना है। टाइप 1 मतलब सिचुएशन। टाइप 1 में हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लो 84 मल्टीप्लाई बाय 99। यहाँ पे गौर से देखो तो क्या हो रहा है कि ये जो अनदर हमारे पास डिजिट है, नंबर जो है, इसके अंदर भी 2 डिजिट है और 9 के भी यहाँ पे 2 डिजिट है। ओके, मतलब अगर हमें सेम अमाउंट को सेम अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना उस केस में। और टाइप 2 की बात करूं, अगर यहाँ पर तो मेरे पास 84 है लेकिन यहाँ पे मेरे पास 999 है, मतलब 3 डिजिट, यहाँ पे डिजिट बढ़ गया ना, तो इसका मतलब हम सेम ऐसे तो नहीं कर सकते, कुछ तो हमें समझना पड़ेगा। और तीसरी सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है, अगर 684 मल्टीप्लाई बाय 99, दोनों तरफ के जो आपके डिजिट थे वो सेम थे, यहाँ एक तरफ कम है दूसरी तरफ ज्यादा है, यहाँ पहली तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। ओके, अब केस 1, अगर मुझे 84 मल्टीप्लाई बाय 99 करना है, ठीक, तो पहले आंसर निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। आंसर ओके, आंसर एंड लास्ट आंसर। आप इसको चेक भी, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप चाहो तो बॉक्स मेथड से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये इनके आंसर हैं। अब ये डिजिट, इसमें अमाउंट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक ये 4 डिजिट का हो सकता है, ये 5 डिजिट का हो सकता है, ये 5 डिजिट का हो सकता है, ये 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, ये 6 डिजिट का हो सकता है, ये भी 6 डिजिट का हो सकता है। तो अब इसको हमने परफॉर्म टाइप 1 के केसेस में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 84 था, हमने इसको 99 से मल्टीप्लाई करना था। हमने पहले 84 का कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास नंबर है इसका जो बेस, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इसका बेस। अब यहाँ पे बात आती है कि बेस हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास हर नंबर का जो एक बेस वैल्यू होती है। लाइक अगर मुझे 84 का बेस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, जितने डिजिट है मैं उतनी 0 प्लेस करूंगा और उसके आगे 1 प्लेस कर दूंगा। तो 84 का बेस क्या हुआ, 100। और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि 100 में से 84 कितना कम है, मतलब अगर मैं 100 माइनस 84 करूं तो उस केस में मेरे पास क्या डिजिट जो है वो बच के आएगा, ताकि वो मेरा 100 कंप्लीट हो जाए। ओके, तो 84 का जब मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 84 का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया 16। ओके, मतलब अगर 84 में हम 16 ऐड करेंगे तो 100 आंसर आएगा। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 84 था, इसमें हमने -1 कर दिया, ये फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 83, तो मेरे पास टोटल आंसर आ गया 8316। क्लियर। अब केस 2 के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, 84 था और मल्टीप्लाई 999। अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए, मुझे यहाँ पे दोनों के बेस को देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल था, बेस मतलब अगर ये 100 बेस है तो ये भी 100 बेस, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 100 बेस है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट और 1। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट और 1, ये क्या है, 1000 बेस वाला है या 100 बेस वाला है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इसके बेस को इसके इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 प्लेस करेंगे। तो 3 डिजिट हो गया ना। अब यहाँ पे कई लोग ये भी पूछेंगे 0 क्यों लगाया, 0 लगाने से कोई अमाउंट, कोई फिगर चेंज। भाई अगर हम चाहे 084 बोले या 84 बोले, आंसर तो सेम ही है, मतलब तो 84 ही है ना उसका। मतलब अब यहाँ पे 3 डिजिट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेस जो है वो इक्वल हो गया, क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, जो भी करना है इसके साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो है बेस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इन तीनों डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इनका कॉम्प्लीमेंट आ गया 916। अब ये कैसे आया, 1000 में से अगर 084 को हम माइनस करेंगे तो इसका एक बड़ा छोटा सा और आसान सा फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डिजिट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2000, 3000 ऐसे में करना हो, ठीक है, लेकिन अगर 1000 में करना हो तो उसका बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब इसको हम 1000 से माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 4। क्लियर।
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो मैंने यहाँ पे किया था वो -1 कर देंगे, सॉरी 916 -4 किया तो 83916 मेरे पास आंसर आ गया। अब तीसरे केस में क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ का जो बेस है 3 डिजिट है, तो इसका मतलब अगर मैं 000 और यहाँ पे देखूं तो 00, तो यहाँ पे क्या 1000 बेस है, यहाँ पे 100 बेस है। और मैंने पहले भी कहा था हम इसके साथ कोई चेंज छेड़खानी नहीं करेंगे, हमें जो भी करना है इसके साथ करना है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, 684 मल्टीप्लाई 99, ये 100 बेस का है, तो यहाँ पे हम जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले वो 100 बेस में से निकालेंगे, मतलब इन दोनों में से निकालेंगे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ गया 16, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे जो रेस्ट हमारे पास डिजिट बचता है, ये क्या है 6, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 6 + 1 कितना हुआ 7, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 आया है उसको इस पूरे डिजिट में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 67716। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और अभी कुछ क्वेश्चन भी दूंगा और उनके आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो आपके लिए क्वेश्चन है 98 मल्टीप्लाई बाई 99, 769 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम 9, 975 मल्टीप्लाई बाय 99। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जय हिंद।